अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो पुरानी सारे जो योजनाएं थी सब चालू हो जाएंगी। इस तरह में सरकारी शिक्षा बहुत मतलब निम्न स्तर की है प्राइवेट स्कूल की तुलना में, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? और जसपुर के लिए कुछ विशेष कुछ बड़ा काम अगर सरकार बनती है तो सवाल अभी रेलवे लाइन के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? रेलवे लाइन के संबंध में गोमती शाही जी हमारी सांसद तो प्रयासरत हैं, लेकिन अभी अभी रिपोर्ट क्या सर्वे रिपोर्ट भेजे हैं लगता है, इस संबंध में क्या बोलना है? कितना विकास में ये योगदान रहेगा अगर रेल लाइन आता है हमारे क्षेत्र में तो? सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के डीडीसी हमारे लालदेव भगत जी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, ये जन प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और वकालत भी है पेशे से। तो स्वागत है लालदेव जी आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जी, अभी ये चुनाव का दौर चल रहा है लालदेव जी, अभी ये विधायक प्रत्याशी का चुनने का ही टाइम है। कोई पार्टी अभी चयन नहीं कर पाई है, हमारे क्षेत्र में लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो एक दावेदारी हमारे क्षेत्र में आपका भी नाम आता है, तो क्या बोलना है इस संबंध में? और जसपुर के विकास को लेके बात करेंगे हम लोग, तो क्या लगता है आपको इसके संबंध में? तो अभी प्रत्याशी तो चयन नहीं किया है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, तो क्या कहना है आपका? देखिए, आपने दो बात बोला जी, दावेदारी और विकास, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दावेदारी तभी करना पड़ता है जब विकास को मुद्दा मानकर चलते हैं। हमारे लिए और मेरे को जो देखने को मिला है, जिस प्रकार से वो समुचित रूप से जसपुर ज़िला का विकास मुझे नज़र नहीं आता है। और अभी भी अगर हम कंपेयर करें बीजेपी के शासन में और कांग्रेस के शासन में तो विकास नज़र नहीं आता अभी कांग्रेस शासन में। अगर हम कंपेयर करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक शासन की, लेकिन उनके शासनकाल में जो विकास गांव-गांव में देखने को मिल रहा था, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर योजनाएं जो थी उसको चला रही थी, और उसी को डबल इंजन का सरकार बोलते हैं। और उन सभी योजनाओं को अभी की जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। मतलब ये कोई भी योजना आज की तारीख में कोई भी योजना को लागू नहीं कर रही है, और केवल घोषणाएं करती है, और कोई भी योजना को ज़मीन पे मूर्त रूप कभी भी देते हुए मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसे कौन कौन सा योजना को बंद कर दिया अभी पहले वाली योजना? देखो, एक आम जनता, एक जो लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति होता है, एक मूलभूत उनका आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं इसमें सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता है कि मकान जैसे एक मूलभूत आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए जो था, उस मकान को दुर्भावनापूर्ण तरीके से कांग्रेस की सरकार बंद कर दिया है। ये बहुत दुखदाई बात है। कम से कम जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए उसको। जो पीएम आवास है, पीएम आवास योजना है, कन्यादान विवाह योजना है, आपका उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना, अनगिनत योजनाएं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की जो रमन सरकार जो चला रही थी, उन सभी योजनाओं को ये बंद कर दिया है। और एक योजना केवल ये दिखाने के लिए, केवल ये योजना कांग्रेस सरकार का दिखाई देता है जो गोठान, लेकिन गोठान केवल दिखावा है। ये किसान या आम जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम, फायदा का बात ही नहीं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर जैसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो खाद का उत्पादन किया जाना ऐसे बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, चलबो गुठान खोलबो पोल, तो उसमें पूरा बघेल सरकार की जितना पोल जो है खुलकर सामने रख दिया गया है। वहाँ पर जाके देखने से कहीं पर भी वर्मी कंपोस्ट बनने जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। वहाँ तो कूड़ा करकट, धूल, कंकड़ यही सब भरा हुआ पड़ा था। जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनने वाली जो जगह थी, ना वहाँ पानी थी, ना वहाँ पर कोई वर्मी कंपोस्ट बनने लायक कोई व्यवस्था थी। वहाँ पर केंचुआ भी जिंदा नहीं रहेगी। तो वर्मी कंपोस्ट
कंपोस्ट के नाम से उन्होंने पहले तो ये तो जनता की आंखों में धूल झोंका, अब वर्मी कंपोस्ट के नाम से खेतों में भी धूल झुकवा रहा है। ये धूल कूड़ा करकट को चलनी जो रहता है उससे चाल करके ये बेच रहा है जनता को, और ज़बरदस्ती भी दिलवा रहा है। ऐसे भी कई जगह में सुनने में आया है। तो ये जनता के प्रति अच्छी नज़रिया नहीं है। कम से कम सोच को चाहे कोई भी सरकार हो, कम से जनता के चलते आई है और जनता की सोच के अनुरूप काम करना चाहिए। जनता की आंखों में या जनता के साथ कभी धोखा देना नहीं चाहिए। जी, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो पुरानी सारे जो योजनाएं थी सब चालू हो जाएंगी? निश्चित रूप से पहले जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, सभी योजनाओं को चालू किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का आज केंद्र में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सोच बहुत ही ऊंचा सोच है। वो हमेशा, क्योंकि वो भी गरीब घर का व्यक्ति है यार। जो गरीब घर का व्यक्ति होगा वही एक गरीब दुखी का दुख और दर्द को समझ सकता है। सोना और चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला व्यक्ति गरीब के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। और इसलिए निश्चित रूप से और भी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर 100% बन रही छत्तीसगढ़ में। इस बार जो भूपेश बघेल की जो झूठे वादे, झूठे कस्में, झूठे घोषणा करने वाली जो सरकार, जनता की आंखों में धूल झोंक कर, जनता को झूठ बोलकर जो सरकार बनाई है, उस सरकार को अभी उखाड़ कर फेंकने की तैयारी पूरा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है और आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसमें शीर्ष नेतृत्व भी अपना पूरा योगदान देगा। और जनमानस की जो भावना है उसको शीर्ष नेतृत्व भी ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति को बनाएगी, ताकि हमको पूरी बहुमत से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो सके। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में एक से एक विद्वान और एक से एक सोच रखने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे को पूरा मैं जनता को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और अपनी जो भी योजनाएं, आप लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं पहले दिया जा रहा था उनको फिर से लागू किया जाएगा, और साथ ही साथ और जन कल्याणकारी नई योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। जी, और जसपुर के लिए विशेषकर क्या विकास करेंगे आप? ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं, दौरा करते हैं, तो क्या कमी नज़र आती है हमारे क्षेत्र में? यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को अगर आपने पूछा कि और मुझ पर विश्वास करेगी, तो मैं सबसे पहले तो किसी भी देश का, राज्य का या क्षेत्र का विकास मैं शिक्षा से जोड़कर देखता हूँ। और शिक्षा ही विकास को गति देता है। साथ ही साथ आवागमन की सुविधा एक मूलभूत आवश्यकता है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आवागमन का सुविधा होना चाहिए। जसपुर में रोज़गार होना चाहिए। और रोज़गार उन्मूलक योजना को सरकार के द्वारा लागू कराने के लिए मैं मांग करूँगा। और यहाँ जो भी योजनाएं बन सके, जो रोज़गार दे सके, जैसे कि यहाँ पर जसपुर एक ऊंचा जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन का बहुत आज से विकास किया जा सकता है। और पर्यटन से भी लोगों को रोज़गार मिलता है। नौकरी ही रोज़गार का माध्यम नहीं है। या अभी स्व सहायता समूह योजना के तहत जो केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी, और यहाँ की महिलाओं को स्व सहायता समूह के कारण उनको अपना जीविकोपार्जन का अच्छा साधन मिल सकता है। ऐसी अगर सरकार का मन में एक सोच हो कि क्षेत्र का विकास करना ही है, तो और साधन सुविधा उपलब्ध करेगा, तो लोग बाग, जो आम जनता है, वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। हर आदमी अपना विकास करना चाहता है। व्यक्तिगत विकास होगा तभी क्षेत्र का सामूहिक रूप से विकास होगा। तो कुछ आवागमन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस क्षेत्र में तत्परता के साथ अगर कार्य किया जा सकेगा तो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र का विकास को रोका नहीं जा सकता है। जी, आपने बोला शिक्षा के बारे में। हमारे क्षेत्र में सरकारी शिक्षा बहुत मतलब निम्न स्तर की है प्राइवेट स्कूल की तुलना में, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? अभी आपने जो कहा कि सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुकाबले में
निम्न स्तर की है। हाँ ना, इसके पीछे भी मैं शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ मैं। टीचर लोग पढ़ाते नहीं ढंग से, ऐसे बहुत शिकायत आता है बीच बीच में। हाँ, तो ये सब जो बात है, अब मैं जनप्रतिनिधि को भी इसमें दोषी मानता हूँ। जनप्रतिनिधि को बिल्कुल ही इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और नहीं चल रहा है भाई, ये एक विधायक हो या एक सांसद हो, प्रत्येक स्कूल में जाकर देख नहीं सकता है, लेकिन वो हिदायत तो दे सकता है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता नहीं है कभी भी कोई बीओ को या डीओ को वो हिदायत दे कि स्कूल के क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, है ना। इस टाइप का जनप्रतिनिधि को जागरूक होना चाहिए। उस प्रकार का जनप्रतिनिधि भी देना चाहिए जो कि वो कुछ जानकारी रखता हो, और किस क्षेत्र में हम ऐसा काम करें जो कि हमारे क्षेत्र का विकास में योगदान दे सके। तो शिक्षा जो टीचर्स लोग हैं, तो टीचर्स लोगों को जब तक कि उनके उच्च अधिकारी के द्वारा उनको हिदायत या उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो लोग लापरवाही करेंगे ही। लेकिन ऐसा दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि असंभव हो, है ना। भारत का बात अगर ले लें भाई, भारत के एक सोच रहा है, तब तो आज हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव में लॉन्च किए, और पूरा विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करना पड़ता है। पहले की भी सरकार रही है, लेकिन पहले की सरकार ने हमारे वैज्ञानिकों को उस अनुकूल परिस्थिति नहीं दिया और लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित किया, तभी तो सफलतापूर्वक हम चंद्रमा पे पहुंच सके और विश्व में हम पहला स्थान रख सके। तो ऐसा एक सोच रखना चाहिए जनप्रतिनिधि को। भाई, भारत का प्रधानमंत्री भी तो जनप्रतिनिधि से ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उसका सोच देखो। तो ऐसा सोच का जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में भी, प्रत्येक क्षेत्र में देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व का ये दायित्व में होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है जी। और जसपुर के लिए कुछ विशेष, कुछ बड़ा काम अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से केवल जसपुर के लिए नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जन भावना के अनुरूप और जनता के मांग के अनुरूप जो भी उनकी आवश्यकताएं हो वो उनको पूरा किया जाएगा। और पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तत्पर है। आज तक पहले भी सरकारें हुआ करती थी, पहले हमारा जनसंख्या कम था, इसके बावजूद हमारे पास भूखमरी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो गरीबी को दूर कर दिया है। उसने गरीबी को दूर कर दिया है। हम आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी गांव देहात के रहने वाले लोग हैं। हमारे माता पिता लोगों को हमारा जीविकोपार्जन को चलाने के लिए कितना दिक्कत होता था, हमने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है केंद्र में, आप यहाँ पर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से लोगों का पूरा देश में, जसपुर का ही बात नहीं, छत्तीसगढ़ का बात नहीं, पूरा देश में लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और जब इस प्रकार की सोच रखने वाला प्रधानमंत्री है तो अपना सोच रखने वाले लोगों को वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब सोच आगे विकास की ओर सोच रखने वाला जनप्रतिनिधि रहेगा तो विकास जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? जब विकास करने के लिए ही तो जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं। जी। और एक सवाल, अभी रेलवे लाइन के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? रेलवे लाइन के संबंध में गोमती शाही जी हमारी सांसद तो प्रयासरत हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट, क्या सर्वे रिपोर्ट भेजे हैं लगता है, इस संबंध में क्या बोलना है? कितना विकास में योगदान रहेगा अगर रेल लाइन आता है हमारे क्षेत्र में? तो देखो, मैंने पहले ही बोला कि आवागमन, विकास का क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान आवागमन का रहता है। निश्चित रूप से अगर रेल लाइन आएगा, और रेल लाइन के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ, मैं यहीं का जन्म लिया हुआ, यहीं का पढ़ा लिखा आदमी हूँ और यहीं पर मैं हूँ। मैं बहुत दिन से लोहरदगा से कोरबा रेलवे लाइन जुड़ेगा और सर्वे हो गया, ऐसा मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। तो मुख्य रूप क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है नहीं लाने का इधर?
अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, हमारी सांसद महोदया भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ छलावा है, दिखावा कर रही है बीजेपी सरकार, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। और देखो, आ, रेलवे लाइन हो या सड़क मार्ग हो, जो भी हो, इसमें क्योंकि लागत बहुत तो साल से सुनते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं जी लगभग, बहुत रेल दिन से लाइन सुनते आ रहे हैं। तो करके। कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें चूक है या कुछ, क्या वजह है? बीजेपी जब जब भी आई है सरकार में, चाहे सांसद हो, कोई भी सांसद रहा हो, और इस बात को उठाता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये शिथिलता मान सकते हैं, क्योंकि आज तक बन जाना चाहिए। बोल रहा हूँ कि 22वीं सदी चल रहा है, तो आज आवागमन की सुविधा सभी तरफ होना चाहिए। और अगर रेलवे लाइन इधर आता है तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा, यहाँ पर रोज़गार मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगा। क्योंकि आवागमन का सुविधा से ही कच्चा माल जो भी लाना हो, उद्योग स्थापित करना हो, तो ये सब आवागमन की सुविधा से ही संभव हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जसपुर में, हालांकि आज कोई उद्योग नहीं है, कोई बड़ा कारखाना नहीं है, लेकिन अभी ऐसे सुनने में आता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर ये कि टांगर गांव में एक उद्योग स्थापित होने वाला स्टील प्लांट था। लेकिन देखो, एक सोच का बात रहता है। वहाँ पर खेत है, खेत खलिहान है, जहाँ एक नंबर का खेत है, वहाँ धान का फसल होता है, वहाँ जंगल है भाई। और भी जगह तो कारखाना खोलने के लिए जगह है। जो बंजर भूमि है, बहुत सारे ऐसे बंजर भूमि भी है, वहाँ पर कारखाना खोलकर लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, ताकि विकास में इसका भी योगदान हो सके। रेलवे लाइन आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई रेलवे लाइन को जल्दी से जल्दी यहाँ उसका कार्य को पूरा करें, ताकि यहाँ का लोग रेल सुविधा का उपभोग कर सकेंगे। जी धन्यवाद। ये थे हमारे जसपुर के डीडीसी लालदेव भगत जी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिन से मैं सोच ही रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।